वंदे मातरम साथियों, आज देश में क्या हो रहा है हम सब लोग देख रहे हैं। एक विघटनकारी शक्तियां जो देश का भाईचारा नष्ट करने में लगी हैं, गंगा जमुना की तहजीब को नष्ट करने में लगी हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस सेवा दल देश को जोड़ने में लगा है। देश की आज़ादी के लिए शहीदों को स्मरण करते हुए 46 डिग्री टेम्परेचर में गुजरात साबरमती कांठा से साबरमती गांधी जी के आश्रम से पद यात्रा निकाली है, जो राजस्थान की तपती रेत के अंदर चल चल के दिल्ली की ओर कूच कर रही है और लोगों को ये संदेश दे रही है कि आइए भारत की संस्कृति से जुड़िए। जिन लोगों ने अपनी जानें दे करके इस देश को आज़ाद किया, उनका स्मरण करिए, उनकी बलिदान व्यर्थ ना हो, इसलिए देश में भाईचारा बनाइए। कितना अंतर है दोनों में। एक तरफ तलवारें लेके जय सिया राम बोले जा रहे हैं, उस राम का नाम बदनाम कर रहे हैं जिसने कभी जिंदगी में किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया, धोबी के कहने पे जिसने अपने पत्नी का त्याग किया। एक ही घाट पे शेर और बकरी ने पानी पिया उनके राज्य में, आज उसका नाम बिगाड़ रहे हैं और बदले की भावना से बुलडोजर से लोगों के घर तोड़ रहे हैं। ये नफरत कब तक चलेगी? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज़ादी के समय भी इन लोगों ने यही भूमिका की थी। हमारे प्रधानमंत्री मौन हैं, मुंह में चॉकलेट डाल के बैठे हैं, मास्क लगा करके बैठते, एक शब्द बोलते नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? अगर राजा ना चाहे तो उसकी प्रजा उसके खिलाफ कोई काम करे। ये सब मिली भगत है। ये देश को विघटनकारी मार्ग पे ले जा रहे हैं। देश में चर्चा होनी चाहिए महंगाई के बारे में। देश में भोंपे लगने चाहिए कि कितनी महंगाई हो गई, डीजल की महंगाई हो गई, तेल की महंगाई हो गई, सीमेंट की महंगाई हो गई, लोहे की महंगाई हो गई, दालों की महंगाई हो गई। उन सब जगहों से ध्यान भटका करके ये लोग तलवारें लेकर के लोगों के धार्मिक स्थानों पर अपने भगवे झंडे लगा रहे हैं। अरे भगवे झंडे लगाने तो इनकी प्रवृत्ति है। इन्होंने आज तक 70 सालों में कभी अपने आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। मेरे देश के वासियों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप इनके खिलाफ नहीं लड़ सकते तो मत लड़िए, मगर आप लालजी देसाई जी जो आजादी के गौरव उत्सव को, आजादी में हुए शहीद लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि के लिए जो तपती धूप में से निकले हुए हैं, उनके पीछे हो जाइए। जिस जिस राज्य से यह पद यात्रा गुजर रही है, वो राज्य के लोग बड़ी से बड़ी संख्या में उस आजादी गौरव यात्रा के पीछे हो जाएं और ऐसी विघटनकारी शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि आप डंडे से तोड़ोगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। यही आपका पैगाम इन तक जाएगा और उनके गलत मंसूबों पे पानी फिरेगा। ना बुलेट ट्रेन आई, ना स्मार्ट सिटी दिखी, ना हमारे को दत्तक लिए हुए गांव अपने पैरों पे खड़े हुए दिखे। सिर्फ दिखावा, खोखले वादे, झूठे वादे, ना नौकरियां। सब हिंदुस्तान को धीरे 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 कर्जे में डालते जा रहे हैं। श्रीलंका में जो हुआ वो भारत में भी होगा। ये एक ऐसा वायरस है जो एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश में फैलता है। मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, आप तलवार मत उठाइए। आप अपने घरों के बाहर भोंपा लगाइए और उस भोंपे के अंदर गाना बजवाइए, हाय महंगाई डायन मार गई, ताकि लोगों में मैसेज जाए हमें महंगाई से लड़ना है, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, क्रिश्चियन और सिख नहीं करना है। हम सब भारतीय हैं, सदियों से एक रहे हैं, आगे भी रहेंगे। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, राजस्थान में आजादी उत्सव गौरव यात्रा गुजर रही है लालजी के नेतृत्व में,
अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी सब जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए। ये वहां से फिर निकलेगी हरियाणा में, जहां पर बंबई कांग्रेस फिर जुड़ेगी। आज एक महिला की टुकड़ी हमने वहां जुड़वा दी है, पहले हम खुद जुड़े थे, यंग ब्रिगेड की टुकड़ी भी जुड़ेगी। प्लीज 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 भारत को अखंड रखने के लिए, भारत की एकता बनाने के लिए आजादी गौरव यात्रा से जुड़े, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, वंदे मातरम।